हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2024 कन्या राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। ये रीडिंग वर्गोस आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तब भी, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तब भी, और अगर आप शादीशुदा हो तब भी। और यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। ये कार्ड्स मैं निकालूंगी जिन लोगों की नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, यानी कि जिन लोगों की बात नहीं हो रही है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, बिल्कुल बात बंद की हुई है आप लोगों ने। वहां पे देखेंगे 1 से 15 नवंबर के बीच में वर्गो कन्या राशि वालों का क्या होगा, कैसा रहेगा टाइम, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों की बात हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ही चल रही है लेकिन बात हो रही है, उसमें आप लोगों के 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं, पार्टनर की। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024 में कन्या राशि के लिए। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कन्या राशि के लिए। जजमेंट। ये फीलिंग्स जो भी लोग देख रहे हैं सभी के पार्टनर की सेम रहेगी, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। वर्ल्ड का कार्ड है। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कन्या राशि के लिए 1 से 15 नवंबर 2024। माइंड। रियलाइजेशन। पार्टनरशिप। कन्या राशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो जजमेंट का कार्ड है। स्टार्टिंग का टाइम 1 से 5 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ उन्हीं के हैं, आप सिर्फ उनसे ही बात करें, आपका सारा ध्यान सिर्फ उनके ऊपर ही होना चाहिए। और उसी को लेकर थोड़े से अंदर से पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, किसी लेवल पे थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर 1 से 5 नवंबर के बीच में। और देखिए कोई चीज को एंड करके एक नई शुरुआत आपके पार्टनर ने करनी है, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। अब किसी के लिए देखिए एंडिंग बिगनिंग सबके पार्टनर के लिए अलग अलग रहेगी। हो सकता है आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और पर्सनल लाइफ की तरफ, करियर की तरफ। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक मौका आपको देना चाहते हैं, जो भी पुराने आप लोगों में इश्यूज चल रहे थे उसको खत्म करके वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार एक मौका फिर से देते हैं, उस चीज को खत्म करते हैं और आपके साथ ही रिकंसिलिएशन पैचअप करते हैं और आपको ही दोबारा मौका दे देते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को ही दोबारा मौका देते हैं। तो उस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हैं। और कोई मेजर फैसला, बड़ा फैसला इसी से ही रिलेटेड लेना है उनको, एंडिंग और बिगिनिंग को लेकर, तो उसको लेकर वो सोच सोच बहुत ज्यादा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही रहेगा। रियलाइजेशन का कार्ड है। 6 से 10 नवंबर के बीच में कन्या राशि आपके पार्टनर को किसी चीज की रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज का एहसास हो रहा है। अब ये रियलाइजेशन किसी के लिए, किसी के पार्टनर अच्छा सोच रहे हैं, किसी के पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिव रियलाइजेशन हो सकती है। कोई भी रियलाइजेशन हो सकती है। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो वो चाहते हैं कि आप अपनी गलती को रियलाइज करें, आप भी एहसास करें। अगर गलती नहीं हुई है तो आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन भी हो सकती है उन्होंने इतना टाइम क्यों बर्बाद किया इस रिलेशनशिप में, एक वो भी एक मन में ख्याल आ सकता है। तो देखिए रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एहसास आना। आपके पार्टनर को किस तरीके की रियलाइजेशन हो रही है, किस तरीके का एहसास हो रहा है, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने कार्ड का मतलब बता दिया। अगर कोई गलती हुई है तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई गलती नहीं हुई है मान लो उनसे, तो फिर हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फालतू में इतना टाइम बर्बाद किया, इतना एनर्जी लगा दी इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए था। तो देखो वो भी रियलाइज़ेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है देखिए। लेकिन 2 ऑफ कीज़ का कार्ड, आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस तो देखिए लेना है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी और 2 ऑफ कीज़ का भी कार्ड है। 6 से 10 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर को कन्या राशि कोई फैसला लेना है, और कोई फैसला मुझे लग रहा है कोई 2 चीज़ों में से चूज़ करनी है आपके पार्टनर को चीज़। अब 2 चीज़ भी हो सकती है, कोई 2 इंसान भी हो सकते हैं। हो सकता है आप हो एक तरफ, कोई और इंसान है उनकी लाइफ में, या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी इंसान भी हो सकता है।
उनको ये लेना है कि डिसीज़न कि आपको रखना है या किसको छोड़ें, एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी उनको या फिर उनके लिए उनका करियर है, दूसरी तरफ ये रिलेशनशिप है, ये भी चीज़ें हैं। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है इसी से ही रिलेटेड, वो 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा एडजस्टमेंट उनको करनी पड़ रही है क्योंकि उनके लिए दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है। आप भी इम्पोर्टेंट हो, रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो उनको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कि वो चीज़ों को कैसे मैनेज करें। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं और आपके पार्टनर की थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी दिख रही है, यानी कि प्रॉपर तरीके से आना-जाना उनका नहीं हो रहा, यानी कि या तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है वर्गोज़, मिड में जाके 6 से 10 नवंबर के बीच में। और पार्टनरशिप का कार्ड भी यही बोलता है, देखिए वो वर्ल्ड और पार्टनरशिप को अगर हम देखें 11 से 15 नवंबर के बीच में, हो सकता है आपके पार्टनर और आप, कन्या राशि, या तो एक साथ कहीं पे काम करते हो, जॉब भी हो गया या बिज़नेस हो गया, तो वो चाहते हैं कि मिलके कोई काम करते हैं, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर काम से रिलेटेड नहीं है, तो आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रही हैं। एक शादी हो गया, किसी तरीके से एंगेजमेंट हो गया या फिर कोई भी तरीका जिसमें आप दोनों का बंधन या आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे, वैसा-सा चाहते हुए कुछ दिख रहे हैं। एंड एक रिकंसिलिएशन पैचअप भी किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रहे हैं, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे। वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि आपके साथ देखिए फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है सोच ज्यादा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। वर्ल्ड का कार्ड भी यही बोलता है कि इसी चीज को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में। और देखिए एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी, आपके पार्टनर का ज्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो चीजें चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं चीजें उससे 2 कदम आगे बढ़े। मान लो अगर बात हो रही है तो वो चाहते हैं दोस्ती खत्म हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो। अगर रिलेशनशिप है तो वो चाहते हैं कमिटमेंट मिले। अगर कमिटमेंट है तो वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, तो वो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो एक साइकिल अभी चलता जा रहा है ना, जो एक पैटर्न चल रहा है आप दोनों में बातचीत करने करने का, वो खत्म हो, एक नए तरीके से चीज़ें शुरू हों। वैसा-सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। और ट्रैवल का भी मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर हो सकता है ट्रैवल भी करें या कोई प्लानिंग भी रहे उनकी। ये ज़रूरी नहीं है ट्रैवल वाला, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने बताया। यहाँ पे देख लेते हैं वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 नवंबर 2024 में क्या होगा? 5 ऑफ कप्स कन्या राशि, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और। कन्या राशि, यहाँ पे मेरे को अभी नो कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन चल रही है ना, यहाँ पे मुझे अभी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अभी उस तरीके से बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। हालाँकि आप लोग बातचीत करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप लोग नेगेटिव हो गए थे, कन्या राशि आप और आपके पार्टनर, एक गलती किसी से हुई थी, अगर आपसे कोई गलती हुई थी या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई थी, तो उसका एक पछतावा तो रहता हुआ दिख रहा है और उस गलतियों को सुधारना भी चाहते हो आप लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे थोड़ा-सा नेगेटिव आप लोग रहे हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं एक पछतावे वाली फीलिंग जो पिछला टाइम रहा होगा ना, पुराना, उसमें रहा होगा और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक नेगेटिव सोच भी रही होगी रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अभी 1 से 15 नवंबर के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, एक पॉज़िटिविटी ज़रूर आती हुई दिख रही है। आप लोग कहीं न कहीं पॉज़िटिव साइड इस रिलेशनशिप की देखते हुए मुझे दिख रहे हो। पहले हो सकता है नेगेटिव सोच रहे थे एक-दूसरे को लेकर, नेगेटिव साइड देख रहे थे, अभी पॉज़िटिव साइड देख रहे हो कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, जो चीज़ें पार्टनर में अच्छी हैं, आपके खुद के अंदर अच्छी हैं कन्या राशि, आप लोग कहीं न कहीं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि अगर थोड़ी-सी उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो चीज़ें अच्छी हो सकती है, चीज़ें बेटर हो सकती है। यानी कि कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करने के ऊपर, बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। नेगेटिव जो सोच थी वो पॉज़िटिव सोच में तो बदलती हुई दिख रही है, लेकिन अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। देखिए कई बार क्या होता है कन्या राशि, जब इंसान बात करना चाहता है ना, तो उसका माइंड बदलता है पहले। तो मुझे वही चीज़ें दिख रही हैं कि अभी कहीं न कहीं आप लोगों का माइंड थोड़े दिनों के लिए बदलेगा। माइंड इन द सेंस कि आप लोगों को लगेगा कि चलो यार चीज़ें ठीक कर लेते हैं, चीज़ों को बेटर कर लेते हैं।
इतना भी बुरा नहीं है इंसान, इतना भी रिलेशनशिप खराब नहीं है, कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं। तो वो चीज़ें एक सोच बदलती हुई दिख रही है। तो अगर हम देखें कि कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, अभी कॉन्टैक्ट में तो आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। अभी मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा-सा एक तो किसी ज़िम्मेदारी से या तो आप भाग रहे हो कन्या राशि या आपके पार्टनर भाग रहे हैं। जैसे होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो अभी, या हो सकता है अपफ्रंट होके चीज़ों को भी नहीं डील कर रहे हो। अपफ्रंट होके मतलब कि अगर मिलके फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत है, मैसेज पे बात करने की ज़रूरत है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें अभी नहीं करते हुए दिख रहे हो। जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं लेना चाहते हो, और थोड़ा-सा ईगो इश्यू भी रहता हुआ दिख रहा है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान आप दोनों में से कोई एक इंसान रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, अपने डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना, अपने कायदे कानूनों को, अपने रूल्स को फॉलो करके चलना, ऐसे शो करना कि जैसे मन में प्यार नहीं है। प्यार होगा लेकिन शो ऐसे करोगे कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो चीज़ें वैसी सी रहेंगी। अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन माइंड बदलता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों का, कि भी चीज़ों को कैसे ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, उसके ऊपर ध्यान ज़रूर है। हो सकता है इन 15 दिन के लिए अभी आप लोग नहीं कोशिश करो, बट सोच में बदलाव ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। अगले जो 15 दिन आएँगे, हो सकता है उसमें चीज़ें ज़रूर अच्छी हो जाएँ। अभी तो एक्शंस नहीं मुझे लेते हुए दिख रहे हो, अभी नो कॉन्टैक्ट वाले नो कॉन्टैक्ट में ही रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल सोच रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, कुछ भी करने से पहले। तो अभी यही है कि अपफ्रंट होके चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, जैसे नहीं, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट एक सोच में बदलाव ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। कि अगर पीछे रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर कन्या राशि आप नेगेटिव हो रहे थे, या आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव हो रहे थे, तो कहीं न कहीं पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की ज़रूर देख रहे हो, उसके बारे में सोच ज़रूर रहे हो। एक्शंस लेने से पहले जल्दबाज़ी नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही। तो अभी नो कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, बट एक सोच में बदलाव पॉजिटिव तरीके से आता हुआ ज़रूर दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि, जिन लोगों की बात ऑलरेडी हो रही है। अब ये तो नहीं है सारे लोग ही नो कॉन्टैक्ट में जाएँगे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात भी हो रही होगी, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस चल रही होंगी, कम बात भी हो रही होगी, तो वहाँ पे देख लेते हैं वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा, जिन लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा है, कॉन्टैक्ट में हो जो लोग वहाँ पे 1 से 15 नवंबर 2024। 8 ऑफ फ्लेम्स, 7 ऑफ कीज, टेम्परेंस। वर्गो, कन्या राशि उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी कॉन्टेक्ट वालों की? अवेलेबल, की टू माई हार्ट, डैमेज। और 1 मिनट, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों का, मैं अभी बता देती हूँ। अगर मैंने बोला था ना कि वैसे तो मेरे को नहीं दिख रहा कि अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हो, अभी नहीं दिख रहे हो। लेकिन फिर भी अगर मान लो, जैसे मैंने बोला पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं कुछ लोग। अगर आप में से कुछ लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार पॉज़िटिव साइड देख के आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो एक रूखापन-सा रहेगा लैंग्वेज में, बातचीत में, उखड़ापन-सा रहेगा। खुल के अभी रिलेशनशिप में आते हुए नहीं दिख रहे हो, अभी चीज़ें उस तरीके से सॉल्व नहीं होंगी। ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और अभी मेरे को वैसे तो कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी मान लो आप में से कुछ लोगों ने कोशिश भी कर ली कि भी कॉन्टैक्ट में आने की, तो वहाँ पे अभी ना उस तरीके से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ये चीज़ें रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है सिचुएशन, जिन लोगों का कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है कन्या राशि, ये आपके और आपके पार्टनर की है। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मुझे रहती हुई दिख रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों में चीज़ें सॉल्व ज़्यादा हो रही हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे लेकिन बात हो रही थी, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो कहीं न कहीं सॉल्व होती हुई दिख रही है, रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एक हल निकलता हुआ दिख रहा है चीज़ों का, सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान रहेगा और वो चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हुए भी दिख रहे हैं।
और देखिए ये 8 ऑफ फ्लेम्स का कार्ड बोलते हैं कि मूवमेंट आती हुई दिख रही है, एक शिफ्ट इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। क्योंकि इस कार्ड में एक लेटर बना हुआ है, तो हो सकता है एक-दूसरे को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज हो सकता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, या सिंपली एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हो, और चीज़ें आगे बहुत तेज़ी से मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर चीज़ें स्लो चल रही थी, चीज़ें रुक गई थी, तो चीज़ों में एक स्पीड आती हुई दिख रही है, और कुछ चीज़ें फाइनल होंगी इस रिलेशनशिप के रिलेटेड। यानी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेज के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करते हुए दिख रहे हो, कॉन्टैक्ट में हो तो चीज़ें और अच्छी होती हुई दिख रही हैं, और एक-दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हो। अगर आपको कन्या राशि ज़रूरत है पार्टनर की, तो पार्टनर अवेलेबल है आपके लिए, और अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, तो आप भी उनके लिए अवेलेबल हो। तो हो सकता है ट्रैवल करके जा रहे हो कहीं पे, तो ये कार्ड भी, टेम्परेंस का कार्ड भी यही बोलता है कि यूनियन, एक रिकंसिलिएशन, एक पैचअप, एक अच्छी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। चीज़ों में एक ठहराव रहेगा, चीज़ों में एक यूनियन आप लोगों में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए यूनियन तो है ही, तभी तो बात कर रहे हो, बट इसमें ये है कि भी चीज़ों में ठहराव रहेगा। ये होता है ना, कई बार फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ होती है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती है, कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, या फिर बात हो रही है तो अंदर से कोई खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। और एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, अवेलेबल एक-दूसरे के लिए हो। अगर ज़रूरत पड़े तो एक-दूसरे के लिए हाज़िर हो, और चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस है। और चीज़ें देखिए ठीक ज़रूर हो रही हैं, बट साथ के साथ कन्या राशि, एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आई है ना, एंड में जाके 11 से 15 नवंबर के बीच में एक हर्ट एनर्जीज़ भी रहेंगी साथ के साथ। कम्युनिकेशन के दौरान अंदर से एक हर्ट एनर्जीज़ भी रहेंगी। जैसे ऐसे लगेगा कि जैसे किसी चीज़ का नुकसान हो गया, दिल दुखा है हुआ है। अब वो नुकसान कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि भी आप लोगों का दिल का नुकसान हो गया, आपका दिल टूट गया, एक हर्ट एनर्जीज़ किसी लेवल पे रहती हुई मुझे दिख रही हैं। अब दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा हर्ट रहता हुआ दिख रहा है, कन्या राशि। और कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कि बात कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ ना हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, उस कारण से लॉन्ग टर्म के बारे में ज़रूर सोचोगे बात करते-करते। ये ज़रूरी नहीं कि पार्टनर को बता रहे हो। हो सकता है कन्या राशि आप हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, आपका दिल का नुकसान हुआ है, और आप शायद हो सकता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर की ये प्लानिंग कर रहे हो कि अब इस इंसान के साथ रहना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, या अभी और वेट करें, या जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। एक प्लानिंग सी दिमाग में ज़रूर चलती हुई दिख रही है बातचीत के दौरान। तो ये मुझे चीज़ें दिख रही हैं, बात हो रही है लेकिन किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो, और उसी कारण से एक सोच, एक प्लानिंग भी चलती हुई दिख रही है दिमाग में। तो ये चीज़ें रहेंगी। जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें चीज़ें ठीक दिख रही हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये थी पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।